रात का वक्त था। मैं अपने कमरे में बैठी फोन पर अपने मंगेतर से बात कर रही थी जब मुझे किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसी चीखों की आवाज पर फोन मेरे हाथ से छूट गया और मैं हड़बड़ा गई। फिर खुद को संभाल कर खिड़की तक आई और वहां से देखा तो बाहर दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था। पूरा मंजर सुनसान लगा पड़ा था। फिर ये चीखों की आवाज किसकी थी? ये सोच मुझे डरने पर मजबूर कर रही थी कि इस वक्त ऐसी आवाज का आना, फिर किसी का मौजूद भी ना होना, क्या मतलब था इस सब का। मैं वापस खिड़की बंद करके बेड पर आ बैठी और वापस अपने मंगेतर से फोन पर बात करना शुरू कर दी। उसने वजह पूछी कि तुमने बीच में कॉल क्यों काट दी थी। मैंने उसे कोई बहाना बनाकर टाल दिया, क्योंकि मेरा वहम था या कुछ और मुझे समझ नहीं आ रहा था उस वक्त। इसीलिए उसको भी ना ही बताना मैंने बेहतर समझा। सुबह मैं उठी तो सोचा बातों बातों में इसका जिक्र घर में कर दूं। शायद किसी और ने भी सुनी हो ऐसी चीखें रात को, क्योंकि हमारा घर तो एक ही था ना। जब मुझे आवाजें आई थी तो उनको भी तो आ सकती थी। ऐसे ही बातों बातों में मैंने इस बात को घर वालों के साथ छेड़ दिया, पर यह जाहिर ना होने दिया कि मैंने सुनी है या मैं इस बात से खौफजदा हो चुकी हूँ। पर हैरत की इंतहा तब न रही जब मुझे इन सब की बातों से मालूम हुआ कि उन्होंने कोई आवाजें नहीं सुनी रात को। वो लोग तो सोए हुए होते थे, उन्हें कैसे आवाजें आती। तो मुझे याद आया कि हाँ, मैं तो जाग रही थी, इसीलिए मुझे आवाजें आई। वो सब तो उस वक्त तक सो जाते हैं और मेरे सब घर वालों की नींद हमेशा गहरी होती थी, तो किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। ये सुनकर मैंने फैसला किया कि आज रात मैं जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि वो चीखें ऐसी दिलसोज और खौफनाक थीं कि मुझसे अभी तक नहीं भूल रही थी। ऐसा पहले कभी हुआ भी तो नहीं था ना, और ना ही मैंने ऐसी आवाजें या चीखें कभी सुनी थी। फिर यूं अचानक कुछ समझ नहीं आ रहा था किस चीज की थी ये चीखें। फिर मैं सारा दिन इन बातों को भूलने की कोशिश में रही और भूल भी गई। उसके बाद आज मेरा मंगेतर मुझसे मिलने आया था। मेरा मंगेतर शादी से पहले मुझसे चोरी छुपे मिलता था और इस बात की किसी को खबर नहीं होती थी, ना मेरे घर वालों को ना मेरे मंगेतर के घर वालों को। उससे मिलने के लिए मैं हमेशा रात को घर से बाहर निकलती थी, क्योंकि हमारे वो घर के बाहर खड़ा होता था। उससे मिलकर जब मैं वापस घर के अंदर जाने लगी तो मुझे फिर से वही चीखें सुनाई देने लगी। मैंने खौफ से मुड़कर पीछे देखा तो मेरा मंगेतर भी चला गया था। मुझे डर ने आ घेर लिया। इधर उधर देखा तो सारी जगह सुनसान थी। दूर दूर तक किसी भी जी रूह का नामो निशान भी नहीं था। फिर ये चीखें आखिर किसकी थीं, कहां से आ रही थीं? मैं उन चीखों के ताक़ुब में चलने लगी। दिल खौफ से फड़फड़ा रहा था, पर उस वक्त मेरा खौफ पर तजस्सुस गालिब था। वो कौन है ये जानने की जुस्तजू थी। मैं आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, पर कोई मंजिल नहीं मिल रही थी। तब मैं फौरन यकदम रुक गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आई हूँ। इस बात ने मजीद मेरे अंदर खौफ पैदा कर दिया और फिर कदमों को मैंने वापस हो लिया और घर की जानिब रवां दवां हो गई। पर उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत लंबे फासले तय किए हों। इतना मुश्किल लग रहा था मुझे अपने घर तक जाना। मैंने कदमों को तेज तेज कर दिया और जल्दी जल्दी अपने घर आ गई। घर आकर मैंने सीधा अपने कमरे की राह ली और जाकर खिड़की पर खड़ी हो गई। वहां से बाहर का मंजर देखा तो वो वैसा ही सुनसान और हू का आलम था जैसा मैं अभी देख कर आई थी। मेरा दिल उस वक्त जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हाथ अपने सीने पर रखकर दिल को काबू करना चाहा और बेड पर बैठ गई। मेरे पास सोचों का अंबार था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आजकल, इसके पीछे वजह क्या है, वो चीखें क्यों आती हैं, कौन चीखता है ऐसे, कौन है जो इस कदर अजियत में है। कैसे पता लगाऊं मैं, कैसे मालूम करूं कि ये क्यों है ऐसा। कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था बात मालूम करने का, क्योंकि असल कोई मेरे पास सुराग नहीं था इसका, तो कैसे मालूम करती। जब भी चीखों की आवाज सुनी, जहां से सुनी वहां भी देख लिया, कोई मौजूद नहीं होता था, तो कैसे जान पाती मैं ये सब। लेकिन अब मुझे इसको जानने का तजस्सुस हो रहा था। अब तो मैंने जानकर ही रहना था और ये कैसे करना है बस ये सोचना जरूरी था, क्योंकि सबसे मुश्किल काम यही था कि करना कैसे है। मेरा नाम मरियम था। मेरा ताल्लुक एक अच्छे से घराने से था। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। मेरा रिश्ता 1 साल पहले तय हो चुका था। चूंकि मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए अभी शादी नहीं हुई थी। पर इसके बावजूद भी मैं अपने मंगेतर से बात करती थी, उससे मिलती थी। ये बात मेरे घर में किसी को मालूम नहीं थी। मेरे 2 भाई थे, जबकि हम 2 बहनें थी। मेरे अब्बू एक अच्छी कंपनी में मुलाजिमत करते थे, जबकि अब तो मेरे भाई भी कमाते थे, जिस वजह से हमारे घर का गुजारा अच्छा होता था और सुकून से जिंदगी गुजर रही थी।
पर इस हाल ही में होने वाले वाक़ये ने मुझे परेशान कर दिया था। लेकिन फिलहाल किसी से ये बात कर भी नहीं सकती थी जब तक खुद सारी बात ना जान लेती। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से घर आ रही थी। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था। दोपहर का वक्त था। हमारी गली की उस वक्त आधी से ज्यादा दुकानें बंद होती थी। लोग उस वक्त घरों में आराम करने जाते थे क्योंकि गर्मी का मौसम था। दोपहर के वक्त सूरज हद से ज्यादा तपा हुआ होता था और कुछ लोगों का मामूल भी होता था दोपहर को आराम करने का, इसलिए भी वो अपनी दुकानें बंद करके जाते थे। मैं बस से अपनी मंजिल पर उतरी। अब यहाँ से मेरा मोहल्ला शुरू होता था। अपने घर तक मुझे पैदल गलियों से गुजरना था जो इस वक्त सुनसान लगी पड़ी थी। वजह इसकी मैंने ऊपर आप लोगों को बताई हुई है। मैं चल ही रही थी अपने ध्यान में जब अचानक मैं रुक गई। आसपास देखा, कोई नहीं था, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, कोई मुझ पर नजर रख रहा हो। मैं ये महसूस कर रही थी पर वहां कोई भी नहीं था। मैंने अपना वहम समझकर सर झटक दिया और वापस चलने लगी, जब अचानक मेरा दिल खौफ से उछलकर हलक में आ गया। मेरे कदमों को जैसे जमीन ने जकड़ लिया और मेरे अपने होश बिल्कुल उड़ चुके थे, क्योंकि मुझे वही आवाज, वही चीख इस वक्त सुनाई दी थी जो रोज रात को मुझे सुनाई देने लगी थी। मैं उस वक्त साकत बनी खड़ी थी। इधर उधर नजरें घुमाने की भी हिम्मत नहीं थी मुझ में कि कहीं कोई मुझ पर हमला न करते। बड़ी हिम्मत से खुद को चलने पर आमादा किया और अपने कदमों को घसीटते घसीटते तेज कर दिया और पीछे मुड़े बिना, देखे बिना आगे की तरफ दौड़ लगा दी और सीधा जाकर अपने दरवाजे पर दम लिया। जिंदगी में पहली बार मैं इतना तेज दौड़ी थी, इसीलिए सांस इस कदर उस वक्त फूला हुआ था कि मुझे लगा मेरा सांस रुक जाएगा और मेरा आज दुनिया में आखिरी दिन बन जाएगा। वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े पहले तो अपना पूरा सांस बहाल किया और सही से किया ताकि घर में किसी को शक ना हो किसी बात का। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी भाभी ने दरवाजा खोला। मैं सीधा अपने कमरे में आ गई और आज जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने लगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई जानबूझकर कर रहा है मेरे साथ ऐसा, या किसी का मजाक है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए अपना सर पकड़कर उस वक्त बस बैठी थी, क्योंकि इसके अलावा फिलहाल मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सोचों का एक रेला था जो मेरे दिमाग में बहता जा रहा था। मामला संगीन लग रहा था बहुत, पर इसका हल कोई नजर नहीं आ रहा था। मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि मुझे ये बात अपने मंगेतर को बता देनी चाहिए। उससे ये बात तफसील से करूंगी तो शायद कोई हल निकल आए, या वो कुछ ऐसा कर ले जिससे इस सब की वजह मालूम हो। इसीलिए उस वक्त मैंने सोच लिया रात ही अपने मंगेतर से इस बारे में बात करूंगी। आज भी मेरे मंगेतर ने मुझसे मिलने आना था। जब उससे मिलने जाने का वक्त हुआ तो मैं घर से बाहर जाने लगी, जब मेरी भाभी भी वहां आ गई। मुझे देखकर हैरानी से पूछने लगी कि इस वक्त तक तुम जाग रही हो, क्या कर रही हो यहाँ? मुझे कोई बहाना नहीं सूझा उस वक्त, क्योंकि उनकी आमद अचानक थी जो मैंने सोची नहीं थी। उनको बताने के लिए मैं कोई बहाना सोचने लगी, पर वो मुझे गौर से देख रही थी। आखिरकार एक बहाना दिमाग में आ ही गया जो उनसे कर लिया। मैंने कुछ देर मजीद बातों के बाद अपने कमरे में वापस आ गई और अपने मंगेतर को फोन किया। उससे कहा कि भाभी ने आज देख लिया है। उनसे बहाना बनाकर वापस मैं अपने कमरे में आ गई हूँ, बाहर नहीं आ सकती अभी, क्योंकि उनका बच्चा रो रहा है तो वो बाहर सहन में ही उसे चुप करवाने के लिए चक्कर काट रही हैं। मेरी बात वो फौरन समझ गया। फिर मैं उससे फोन पर ही बात करने लगी जब मेरी खिड़की पर कुछ खटका हुआ। मैं बेड से फौरन उठकर खिड़की की तरफ आई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। मैंने वापस फोन की तरफ मतवज्जा होना चाहा, पर कॉल कट हो चुकी थी। मैंने चेक किया तो सिग्नल का मसला आ रहा था, वो बहुत कम थे। मैं समझ गई मौसम आज कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा था, हवा भी तेज थी, जिस वजह से सिग्नल मसला कर रहे थे, क्योंकि मेरी कॉल अब अपने मंगेतर को नहीं जा रही थी। इसीलिए मैं फोन रखकर खिड़की के करीब ही खड़ी हो गई। जब कुछ वक्त बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां से कोई गुजरा हो। अंधेरा बहुत था तो नजर नहीं आया, बस सिर्फ साया सही महसूस कर सकी मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा, अब सहन में वहां भाभी नहीं थी। इसीलिए मैं चुपके से वहां से निकलकर घर से बाहर आई, ये देखने कि आज तो मालूम कर सकूंगी। मैंने सोचा हुआ था अपने मंगेतर से बात करूंगी इस बारे में, लेकिन आज मौका ही नहीं मिला बात करने का। पर अब जब मुझे बात जानने का मौका मिल रहा था तो गंवाना नहीं चाहती थी। अपने डर और खौफ को एक साइड पर रख दिया मैंने। उस वक्त मेरे सर पर सिर्फ तजस्सुस और इस बात को जानने की जुस्तजू सवार थी
तो बस इसीलिए घर से चल पड़ी थी। मैं घूमकर अपनी खिड़की की तरफ आई। हवा बहुत तेज चल रही थी। मौसम के तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, पर फिर भी उस वक्त जाने क्यों मेरे सर पर एक ही जिद सवार थी। मैं वो सारी जगह देखने लगी, चप्पा चप्पा देख लिया वहां का, पर कोई नहीं था। अचानक मुझे महसूस हुआ कोई हंस रहा है। मैंने देखा तो वहां कोई खड़ा था। अंधेरे में उस खड़े वजूद को देखकर मैं खौफजदा हो गई। सांस रुक गया। मैंने बामुश्किल हलक से आवाज निकालकर पूछा कि कौन हो तुम? तो मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। मैं मजीद डर गई और वहां से भागना चाहा, क्योंकि पता नहीं कौन था वो शख्स जो इस तरह हंसकर मुझे डरा रहा था। पर यह क्या, जब मैं भागने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। उसकी हरकत से मैं मजीद डर गई और कहा कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। पर वो मजीद हंस रहा था और कह रहा था, तुम्हें तो मुझे जानने की जुस्तजू थी ना, तो जान लो ना मुझे। बता रहा हूं ना कि कौन हूं मैं और क्यों ऐसा करता हूं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। जानना तो मुझे वाकई था, पर उसकी बातों से मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मेरे दिल को धड़का लग गया कि कुछ बुरा होगा। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी यहां आकर, क्योंकि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ नहीं जानना, बस मुझे जाने दो। पर उसने जबरदस्ती मेरा हाथ ऐसे पकड़े रखा कि मैं चाह कर भी नहीं छुड़ा पा रही थी। हालांकि पूरी कोशिश कर रही थी अपना हाथ उससे छुड़वाने की, पर उसकी पकड़ मजबूत थी। मेरी बात सुनकर उसकी हंसी मजीद बढ़ी थी, जो मुझे खौफनाक लग रही थी। मैं इसलिए ज्यादा सहम रही थी। फिर उसने अपने नफरत भरे अल्फाजों में जो हकीकत और वजह मुझे बताई, तो वो सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मैं दम साधे उसको देख रही थी, चूंकि अंधेरे में चेहरा अब भी वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था। पर जब मैंने आवाज पर गौर किया तो मुझे उसकी बात का यकीन हो गया। मैं उसके इरादे जानकर वहां से भागना चाहती थी, पर उस वक्त मैं उसकी कैद में फड़फड़ा रही थी, चीख रही थी कि मुझे जाने दो। लेकिन उस वक्त वो बहुत बेरहम बना हुआ था। ये बात 1 साल पहले की थी, जब यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, वो भी अपने दोस्तों के ग्रुप के सामने। चूंकि उन दिनों मेरा रिश्ता हो चुका था, तो सहूलत से मैंने उससे इनकार कर दिया था और उसका दिया गया फूल उसके सामने फेंक दिया था, क्योंकि मुझे उसके मोहब्बत के इजहार पर गुस्सा भी बहुत आया था। उसने अकेले में नहीं, कई लोगों के सामने ये करके मुझे शर्मिंदा कर दिया था, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। थोड़ा गुस्सा हो गई थी मैं उस पर, लेकिन बात को सहूलत से टालकर खत्म कर दिया था। अब इस वाक़े को हुए 1 साल हो गया था, क्योंकि उसके बाद वो लड़का फिर मुझे कभी यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आया था। और इसके पीछे हकीकत कुछ यूं थी कि उस लड़के के दोस्तों ने उससे शर्त लगाई थी कि मुझसे झूठा मोहब्बत का इजहार करके मुझे अपनी मोहब्बत में पागल करके दिखाए। अगर वो जीत गया तो सही है, वरना वो हारने की सूरत में यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। पर जब उसने ये शर्त मानकर उनके कहने के मुताबिक वो सब किया, पर मैंने इनकार कर दिया, तो समझो वो हार गया और अपनी अना के लिए उसको यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। यूं वो इस वजह से यूनिवर्सिटी में मुझे फिर कभी नजर नहीं आया। ये बात तो मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं थी, और इस बात का असल पस मंजर भी मुझसे खुफिया था। मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं था। मेरे ख्याल से हर इंसान को हक है अपने लिए हमसफर चुनने का, जिसको वो बनाए। और यहाँ तो सिर्फ जज्बातों से खेला जा रहा था। लेकिन लड़के को लगा कि ये उसकी बेइज्जती हुई है, वो भी उसके दोस्तों के सामने। इस बात का बदला वो मुझसे लेने अब आया था। वो रोज चीखे, वो मेरा यूनिवर्सिटी से पीछा करना, सब इस मौके की तलाश के लिए था जो आज उसको मिल गया था। पर मैं उसकी ख्वाहिश पूरी होने नहीं दे सकती थी, इसीलिए बहुत कोशिश की कि मैं वहां से भाग जाऊं, वापस अपनी इज्जत बचा लूं। लेकिन मैं अपनी इज्जत गंवा कर बर्बाद हो गई और वो मुझे वहीं पर फेंक कर चला गया था। मुझे कुछ होश ना था कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और फिर मैं होशो हवास से गुम हो गई। अगले दिन मुझे होश आया और मेरे साथ हुए जुल्म का मेरे घर वालों ने मुझे बताया, पर मैं बिल्कुल चुप थी। वो लोग मुझसे वजह पूछ रहे थे, बात पूछ रहे थे कि पूरी बात क्या थी, किसने किया ये सब, कौन था वो, तुम वहां कैसे पहुंची। और भाभी ने तो कह दिया कि ये खुद ही मिलने गई होगी उससे। मैंने इसको देखा था, तब तो बहाना बनाकर वापस कमरे में चली गई थी, फिर मेरी गैर मौजूदगी में ये दोबारा निकल गई। उनकी इन बातों से सारा इल्जाम मुझ पर आ गया
और सभी मुझे बुरा भला बोलने लगे। अब ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। सबको मेरे साथ हुई ज्यादती का मालूम हो गया था। सबकी बुरी बातों और नजरों का मैं शिकार थी, पर मैं किसी और को ना सही अपने मंगेतर को सारी बात बता देना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे मिलने बुलाया और सारी बात उसको बता दी कि कैसे वो चीखों की आवाज ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जा किया, कैसे मैं उनके पीछे चली गई, फिर यूनिवर्सिटी से मेरा पीछा किया गया, फिर कैसे मैं अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इस सब का पता लगाने चली गई। और लेकिन एक रोज किसी ने मुझ पर जुल्म कर दिया। मैंने उसे उस शख्स का भी बताया कि उसने क्यों किया था। और अब तो जबकि मैं हामला हो गई थी, लेकिन मेरा मंगेतर फिर भी मुझसे शादी करने पर राजी था। मैंने उसे बताया कि जो बात मेरी भाभी ने बताई है वो झूठ है। तब मैं तुमसे मिलने आ रही थी, तुम्हें बताया तो था मैंने। उसने कहा मुझे यकीन है तुम पर, बस फिर तुम्हें मेरी कुछ बातें मानना होंगी। मैं फौरन राजी हो गई कि हाँ, जो कहोगे वो मान लूंगी। लेकिन वो मुझे कहता कि किसी भी सूरत ससुर के सामने नहीं जाना, वो पर्दे के सख्त है। इस बात पर मैं थोड़ा हैरान हुई और फिर राजी भी हो गई, क्योंकि मेरे मंगेतर के घर में सिर्फ मेरा ससुर और मेरे मंगेतर का एक छोटा भाई और छोटी बहन थी, जो बच्चे थे दोनों। मेरी सास का इंतकाल हो चुका था। फिर कुछ मजीद बातों के बाद मेरा मंगेतर मुझसे निकाह करके वहां से रुखसत करा के ले गया। अब वो मेरा शौहर बन गया था। मेरे घर वालों ने तो उसके कहने की देर थी, फौरन हाँ कर दी थी निकाह के लिए, जैसे मैं बोझ बन गई थी उनके लिए। इस बात का मुझे बेहद अफसोस था, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कहीं ना कहीं मेरा कसूर था इसमें कि मुझे उस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। सोचती हूँ कि काश तब तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं घर से ना निकलती तो बेहतर होता, पर अब जो हो चुका था उसको बदला नहीं जा सकता था। मैं अपने शौहर के साथ उसके घर में आ गई। उसके घर वालों ने पुरतपाक से मेरा इस्तकबाल किया, जबकि मैंने उस वक्त ससुर की मौजूदगी होने के बायस घूंघट लिया हुआ था। मैं सुकून से ऐसे ही रहने लगी। मेरे शौहर के दोनों छोटे बहन भाई बहुत अच्छे और मासूम थे, जबकि मेरे ससुर का रवैया भी मेरे साथ नरम था। मैं अक्सर उनके रवैये पर हैरान होती थी कि मेरे घर वालों ने मुझे धुतकार दिया था मेरे साथ हुई ज्यादती पर, तो ये तो मेरे ससुर थे, ये क्यों इतने अच्छे थे। लहजा नरम था उनका। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, पर मुझे अपने शौहर की हिदायत पर अमल करते हुए हर वक्त उनके सामने नकाब में ही रहती थी। पर्दे का उनके सामने सख्त एहतमाम करती थी ताकि वो नाराज ना हो। वो इतने अच्छे थे, मैं उनको अपनी तरफ से कोई शिकायत नहीं देना चाहती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। एक रोज ससुर के सामने नकाब उतर गया, जबकि वो दिन भी मामूल के मुताबिक था और मैं काम कर रही थी। मेरा ध्यान नहीं था कि मेरे ससुर भी सहन में मौजूद है। बस अचानक ऐसा हुआ था कि मेरे चेहरे से नकाब उतर गया, और जब मेरे ससुर की नजर मुझ पर पड़ी तो वो खौफ से काम कर और चीखने लगे कि मैं तो वही हूं जिसके साथ ज्यादती हुई थी। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गई। मुझे समझ नहीं आया वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं वही तो हूं, पर वो क्यों हैरान हो रहे थे। जब उनकी आवाज सुनकर मेरा शौहर भी वहां आ गया और मुझे बेनकाब देखकर शायद सारी सूरत हाल समझ गया, और मेरे ससुर के चीखने पर उनसे कहने लगा कि मैंने झूठ बोला था आपसे। और मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा झूठ उसने मेरे ससुर से बोला था और क्यों बोला था। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे साथ हुई ज्यादती का सुनते ही मेरे ससुर ने रिश्ते से इनकार कर दिया था और हमारा रिश्ता तोड़ दिया था। ये बात मुझे नहीं बताई गई थी, पर मेरे शौहर ने मुझसे निकाह करके उनको ये बताया कि मैं किसी और लड़की से निकाह करके आया हूँ। वो पर्दे की सख्त है, आपके सामने नकाब में रहेगी। मेरे ससुर को यह नहीं मालूम था कि मैं ही वही हूँ। और उधर मेरे शौहर ने मुझे झूठ बोला हुआ था कि मेरे ससुर पर्दे के सख्त हैं। असल में वो मुझे उनके सामने पर्दे में रखना चाहता था ताकि उनको मालूम ना हो मेरा, वरना वो गुस्सा करते, क्योंकि वो मुझसे सख्त बदजन हो चुके थे। पर उस वक्त मेरे शौहर ने मेरे ससुर को बहुत समझाया और कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे छोड़ नहीं सकता। आप कबूल कर ले मरियम को, इसका तो कोई कसूर नहीं इसमें। बहुत समझाने पर वो समझ गए। फिर शुरू के कुछ वक्त में उनका रवैया मेरे साथ उखड़ा उखड़ा था। फिर वक्त के साथ वो भी ठीक हो गए और मेरे घर वाले भी मेरे साथ ठीक हो गए। उनको भी मालूम हो गया कि मेरा कसूर नहीं था इसमें, और मेरे साथ ज्यादती करने वाले लड़के का मुझे फिर कुछ मालूम नहीं हुआ था। पर अब मैं खुश थी अपनी जिंदगी में।
उसको याद करके अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती थी मैं।